मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने करीब 2 महीने से हर रोज़ हमारा जो फार्मूला 44 है उसके नियमों का पालन करने का भरपूर प्रयास किया। और जब से ये लॉकडाउन शुरू हुई, आज से करीब 2 महीना पहले, 2.5 महीना पहले, तो करीब 2 महीना से हम लोगों ने हर रोज़ 7 बजे शाम सिंगापुर टाइम के अनुसार 1 घंटे का फार्मूला 44 एक्सरसाइजेज हम लोगों ने किया ऑनलाइन, जिसमें हमारे कंपनी के जो कलीग्स हैं उन लोगों ने भाग लिया और भी हमारे भगवत गीता ग्रुप के लोगों ने भाग लिया। तो ये बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि हम लोगों ने इस लॉकडाउन में जो घर में एक तरह से हम लोग बंद हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। तो इस लॉकडाउन पीरियड में अगर हमने ये 4 तरह के खाने के हैबिट्स को आत्मसात किया, 4 तरह के एक्सरसाइजेस को हमने अपनाया, तो ये बड़ा ही एक बढ़िया हमारे जीवन के लिए एक उपहार है। तो समय समय पर हमें थोड़ा रिफ़्रेशर करना पड़ता है ताकि ये जो फार्मूला 44 हमने सीखा है और इसको लागू करने की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, वो पूरी तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो ये ख्याल हमारे मन में करीब 8-10 महीना पहले हमारे मन में ये ख्याल आया था कि इसके बारे में मैं स्वामी मुकुंदानंद से पूछूं। तो मुझे मौका मिला, द्वारका में जब रिट्रीट हुई थी तो उनके साथ इस पर बातचीत हुई और हमने कहा कि ऐसा मेरे मन में ख्याल आया कि हम लोग जो ज़्यादातर ऑफिस वाले लोग हैं जिन्हें समय की बड़ी कमी होती है, उनके लिए एक ऐसा फार्मूला हमने सोचा कि जो याद रहे हमको अच्छी तरह से, फार्मूला 44। तो 4 जो रिक्वायरमेंट्स है, जो रूल्स है, वो हर समय हमें याद रहे, और 4 जो रिक्वायरमेंट्स है खाने की और 4 एक्सरसाइज की, वो हर समय याद रहे। तो ये 4 क्या है जो मुख्य आधार है हमारे फार्मूला 44 का आहार के प्रति, खाने के लिए, तो वो है 1 मुट्ठी नट्स। जो ये नट्स और रेजिन्स वगैरह होते हैं, अखरोट, किशमिश, बादाम, पिस्ता, ये सब जो नट्स हैं, जो हेल्दी नट्स हैं, वो हम लोग हर रोज़ 1 मुट्ठी उसे खाएं और ज़्यादा मिक्स ना करें। जैसे सुबह में आपने बादाम खाया तो दोपहर में, खाने के 2 घंटा बाद दोपहर में जब आपको लगे कि थोड़ी आप में एपेटाइट फिर से बढ़ी, तो आप थोड़ा अखरोट खा लें। तो 1 मुट्ठी हमारा ये हर रोज़ हमारा होना चाहिए कि हमारे भोजन में नट्स हो, 1 मुट्ठी। ये है 1 फिशफुल ऑफ नट्स, 1 मुट्ठी नट्स। सेकंड है 2 हेल्पिंग्स ऑफ फ्रूट्स। फल जो हम खाएं तो वो 2 बार खाएं। 1 हेल्पिंग का मतलब होता है कि एक 250-300 ग्राम कम से कम, उस तरह का। जैसे सुबह में हमने 1 केला खाया, तो फिर दोपहर में खाने के 2 घंटा बाद हम 1 अमरूद खाएं। तो ये फल कैसे होने चाहिए? बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, और सीजनल फ्रूट्स हो तो ज़्यादा अच्छा है, फ्रोज़न ना हो, ज़्यादा प्रिजर्व ना हो। तो ये फ्रूट्स बड़ा ही एक ईश्वर का, भगवान का, प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत हमारे पास एक गिफ्ट है जिसे हमें हर रोज़ सेवन करना चाहिए। तो ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा स्वास्थ्य लाभ हो, हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो 1 फिशफुल ऑफ नट्स, 1 मुट्ठी फिश, 1 मुट्ठी नट्स और 2 हेल्पिंग्स ऑफ फ्रूट्स। 1 अगर आपने केला खाया सुबह में तो आफ्टरनून में आप 2, एक अमरूद खाएं, कोई भी फ्रूट्स जो आपके मनपसंद हो। तीसरा है कि 3 ग्लासेस आपको जल का सेवन करना है, पानी का सेवन आपको 3 ग्लासेस, और गर्म पानी होनी चाहिए, ल्यूकवार्म कम से कम,
बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, तो कम से कम ल्यूक वार्म गुनगुना पानी का सेवन हर रोज़ सुबह जब हम उठते हैं सोकर, तो हमें उस पानी को पीना है। और कैसे पीना है? बैठकर पीना है। पीते वक्त हमें बैठे रहना चाहिए, उसके बाद हम टहल सकते हैं। और ये एक बार में नहीं पीना, इसको करीब 45 मिनट 1 घंटा और कम से कम आधा घंटा इसको देर देर तक पिएं। और धीरे धीरे जैसे चाय पीते हैं वैसे सिप लेकर पिएं। तो ये आप 3 ग्लासेस ऑफ जल का सेवन करें हर रोज़। खाली पेट होना चाहिए और पानी पीने के जस्ट बाद हम कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, थोड़ा आधे घंटे का गैप दें। तो 1 मुट्ठी नट्स, 2 हेल्पिंग्स फल का, 3 ग्लासेस ऑफ ल्यूकवार्म वाटर गुनगुना पानी, और 4 जो हमारा हेल्पिंग्स होना चाहिए खाने का लंच और डिनर में, उसमें वेजिटेबल्स होनी चाहिए, शाक पत्ते होने चाहिए, ग्रेन्स होने चाहिए, बीन्स होने चाहिए, पल्सेस होने चाहिए। तो ये जो ऑर्गेनिक शुद्ध बढ़िया जो बिल्कुल प्रकृति का दिया हुआ फ्रूट्स है और ग्रेन्स है और चना है, बीन्स है, राजमा है, ये सब जो पदार्थ है और दाल है, ये हमें इसकी 4 हेल्पिंग्स होनी चाहिए लंच और डिनर मिलाकर। और इससे हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, वो सारे इसमें मिलेंगे। तो 1 helping of nuts, 2 helpings of fruits, 1 fistful of nuts, 3 glasses of lukewarm water, 4 helpings of vegetables, grains, pulses, beans, etc. तो ये तो खाने का हो गया 4+4 में। और 4 हमारी जो एक्सरसाइज वाली बात है उसमें है कि 1 घंटा हमें हर रोज ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन अपने मस्तिष्क को विकसित करने का, अपने मस्तिष्क के जो भी उससे हम अपने जीवन को निखारने का काम ले सकते हैं, उससे कहते हैं मेडिटेशन। तो 1 घंटा जब हम ध्यान करते हैं तो हम माइंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को संवार रहे हैं। क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है कि जो माइंड है वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। उद्धरेद आत्मानात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मनैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवद गीता के 6 चैप्टर में इसका वर्णन है कि जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। इसलिए सबसे बड़ा मित्र है कि अगर हम अपने मन को काबू में करें, वश में करें, मन हमारे मुताबिक चले, हम मन के वश में न हो, तो हम इतना सुंदर कार्य कर सकते हैं अपने जीवन में कि हमारा जीवन निखर जाए। इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है। क्योंकि अगर मन हमारा संतुलित नहीं है, मन एजिटेटेड है, हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड है, हमारे माइंड में नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, तो ये मन जब डिस्टर्ब होता है उसे कहते हैं मनोमय कोश। तो प्राणमय कोश डिस्टर्ब हो जाता है। जो प्राण है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 तरह के जो प्राण हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब प्राण डिस्टर्ब हो गया तो शरीर डिस्टर्ब हो गया। शरीर में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस, कोई बोलता है 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो जितने सारे सेल्स हैं वो देख रहे हैं कि प्राण कैसे चल रहा है, और प्राण हमारा मन के ऊपर निर्भर है। तो ये मन को वश में करना सबसे अहम जो ज्ञान है वो है। भगवद गीता भी जो हम लोग हर सुबह 1 घंटा पढ़ते हैं ग्रुप के साथ, उसमें भी इसी बात को दोहराया गया कि हम अपने मन को कैसे नियमित करें, संतुलित करें, कैसे उसको डिवाइन बनाएं, आध्यात्मिक बनाएं, स्पिरिचुअल बनाएं, पॉजिटिव बनाएं, उसमें अच्छी अच्छी बातें समाविष्ट हों। काम, क्रोध, लोभ, मन, मद, मोह, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब न हो, ये आसानी से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें हर रोज़ मेडिटेशन, साधना करनी पड़ती है, गुरु के द्वारा निर्देशित, और तब ये मन हमारा धीरे धीरे हमें इसका रिवार्ड्स मिलता है। तो इसलिए ध्यान का है
4+4 फार्मूला में 1 आवर ऑफ मेडिटेशन, 1 घंटा ध्यान हो कम से कम। और 1 घंटा ध्यान इसलिए कि बाकी 23 घंटा हमारा माइंड पॉजिटिव बना रहे। फिर हमने कहा कि 2 राउंड्स ऑफ वॉक, कम से कम वॉकिंग 2 बार होनी चाहिए, या एक ही बार वॉकिंग हो लेकिन 10-15 किलोमीटर हमें हर रोज़ चलना चाहिए, ये नियम है। अब उतना नहीं भी चल सके तो कम से कम 5-7-8 किलोमीटर तो चलें, खूब मस्ती में चलें। उस समय भी चल रहे हों तो माइंड हमारा मेडिटेटिव फॉर्म में हो। तो मेडिटेशन अगर हम बैठकर नहीं कर पा रहे हैं तो जब चल रहे हैं तब अपने मन को संतुलित करें, मेडिटेट करें। तो 1 आवर ऑफ मेडिटेशन, 2 राउंड्स ऑफ वॉक और 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स, 3 प्राणायाम तो हमें कम से कम करनी ही चाहिए। जैसे भस्त्रिका, जिसमें हम अपने चेस्ट को एक्सपैंड करते हैं, फेफड़े को मजबूत बनाते हैं, तो ये है भस्त्रिका। खूब डीप सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। फिर अनुलोम विलोम, एक नॉस्ट्रिल से सांस को लिया, दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ा, फिर उसको रिवर्स किया। तो ये हम करते हैं 20 बार, और इस तरह के 3-4 राउंड्स करें। भस्त्रिका 5 मिनट करें। तो ये अनुलोम विलोम करने से शरीर की सारी नाड़ियों का शोधन होता है। तो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग ये दूसरा। तीसरा है कपालभाति, मुट्ठी बनाकर अपने नाभि के ऊपर उसे थोड़ा दबाएं और फिर कपालभाति करें। नाक से हवा छोड़नी है, जैसे कि हम किसी मोमबत्ती के लौ को बुझा रहे हैं नाक के द्वारा। तो ये कपालभाति हो गया। ये हम लोग 20-20 बार करें, 3-4 राउंड्स करें, जितना करें उतना अच्छा है। और लेकिन आपके शरीर के अनुसार, थोड़े एक योगा एक्सपर्ट की गाइडेंस हो तो अच्छी बात है। और फिर भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। दोनों तर्जनी को कान में रखकर सांस लेकर 30 सेकेंड्स तक भ्रमर की तरह, बम्बल बी की तरह आवाज़ निकालें। तो ये भ्रामरी प्राणायाम हो गया। इस तरह के 4-5 प्राणायाम करें, कम से कम 3 करें। और चौथा है कि सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करने से ये फ़ायदा है कि उसमें सारे एक्सरसाइज हो जाते हैं, शरीर के सारे अंगों का एक्सरसाइज होता है। जैसे सूर्य नमस्कार में शुरू करते हैं, 12 स्टेप्स है। तो पहले प्रणाम का है, फिर हाथ को पीछे ले जाते हैं, बैकवर्ड बेंड, फिर सामने लाते हैं, ज़मीन पर रखते हैं, तो डाउनवर्ड डॉग करते हैं, पर्वत आसन। तो उसमें 12 एक्सरसाइजेज हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा शरीर संतुलित होता है। इसलिए हमने कहा कि 4 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार। वैसे जब जो हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग प्राणायाम पर फोकस करते हैं, लेकिन उसमें बाकी एक्सरसाइज भी करते हैं। ताड़ासन करते हैं, वृक्षासन करते हैं, मंडूकासन करते हैं, सुप्त वज्रासन करते हैं, कटी चक्रासन करते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज जो मतलब रूम में ही हैं, हम लोग बाहर नहीं हैं, तो ऑनलाइन जितना बढ़िया से संभव हो सके वो करते हैं। फिर हम न्यूट्रिशन की बातें सीखते हैं उस 1 घंटे के प्रोग्राम में, और मेडिटेशन, माइंड मैनेजमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो ये रहा एक रिफ्रेशर फार्मूला 44 का। धन्यवाद। आप और हम सब मिलकर फार्मूला 44 को अपने जीवन में अपनाएं। खुश रहें और स्वस्थ रहें। राधे राधे।